बात की खूब चर्चा चल रही है कि अब कुशवाहा जी लोगों का दिन आ रहा है और उदाहरण देते हुए समझाया जा रहा है कि कैसे कभी यादवों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को कहती थी कि इनसे बड़ा यादवों का कोई नेता है क्या। और आज जब समय बदला है तो कहा जा रहा है कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सम्राट चौधरी पर नजर गड़ाए हुए हैं। सबसे पहली बात आप इसे एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि नित्यानंद राय को केंद्र में मंत्री बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि नित्यानंद राय यादव है। लेकिन जब राजनीति का गुणानुगणित बदला तब कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने काम के नहीं है, बल्कि नित्यानंद राय से ज्यादा तवज्जो कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को मिलने लगी है। और अमित शाह के कार्यक्रम में जब सम्राट चौधरी को ज्यादा भाव मिलता है तब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ तौर पर सबके सामने है। आगे हम आपको बताएंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे कल तक नित्यानंद राय यादव थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े काम के थे, लेकिन आज यादव नित्यानंद राय के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी की तरफ देख रही है। और इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले अगर हम कुशवाहा और यादव के बीच की बातचीत करें तो इस वक्त पर राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि कुशवाहा जाति कहीं ना कहीं दूसरा राजनीतिक विकल्प खोज रहा है। कुशवाहा जाति लगभग कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर इस प्रकार की मतलब स्थिति बन चुकी है कि अब कोई मतदाता नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा या एक बड़ा धड़ा जो है वो नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा हो चुका है और इसी बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। अब नित्यानंद राय को कम तूल देना, सम्राट चौधरी को ज्यादा तूल देना, इसका गणित समझिए कि नित्यानंद राय को चाहे कितना भी तूल दे दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि यादवों का एक बहुत छोटा सा समूह है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है, लेकिन यादवों का जो बड़ा धड़ा है वो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा क्योंकि उसके पास तेजस्वी यादव के रूप में अब एक युवा बड़ा नेता मिल चुका है और तेजस्वी यादव ने वाकई में इस चीज को साबित भी किया है। तो तेजस्वी को छोड़कर भला यादव भाजपा के साथ क्यों जाएगा। लेकिन अब सीधे आइए कुशवाहा जाति पर, तो कुशवाहा जाति के मतदाता इस समय कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू को छोड़ते हैं, आरोप लगाते हैं कि कोयरी को उन्होंने क्या दिया, तमाम प्रकार के सवाल चलते हैं कि आखिरकार कुशवाहा को नीतीश कुमार ने क्या दिया, बल्कि कुशवाहा ने तो उनको सीएम बनाया। अब इसके बाद से सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी पहले से आगे कर चुकी थी। सम्राट चौधरी का कद भी अपने जाति की राजनीति में बढ़ चुका है। इस वक्त पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, ग्राउंड पर देखेंगे, तब अगर कोई समाज की राजनीति का जिक्र होता है, कुशवाहा समाज की राजनीति की बातचीत होती है, तब सम्राट चौधरी का नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सम्राट चौधरी में वो कैपेसिटी है, वो ताकत है कि सम्राट चौधरी अपने दम पर बिहार के कोयरी को, कुशवाहा मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ा कर सकते हैं। और अब तो उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू को छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं, वो भी 100% तय है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। अब नित्यानंद राय को ज्यादा तुलना देने का मतलब कि नित्यानंद राय को कितना भी तूल दिया जाए, लेकिन हमने कहा कि यादवों का बड़ा छोटा समूह है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है या पसंद कर सकता है। लेकिन कुशवाहा जाति में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को मौका दिख रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि यादव पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। वैसे तो अगर बिहार में बातचीत की जाए तो यादव से ज्यादा जनसंख्या में कोई नहीं है, मतलब यादव सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। लेकिन इसी पिछड़ी जाति में अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मतदाता वाला कोई वर्ग है, कोई जाति है, तो वो कोयरी है, कुशवाहा है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर कुशवाहा एक तरफा भाजपा का समर्थन कर दे तब जो यादवों का काट है वो कुशवाहा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। फिलहाल सम्राट चौधरी अचानक से इस वक्त पर आप देखिए कि कैसे महत्वपूर्ण बन गए और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। सम्राट चौधरी अगर गृह मंत्री का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, तब उनके इर्द गिर्द रहते हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी को जिस प्रकार से तवज्जो दी गई, अमित शाह ने जिस प्रकार से तवज्जो दी, इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य के रूप में देख रही है।
अब भविष्य कैसा होगा यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह।